Hello children, good morning. How are you doing? Hope you all are excited now and you are all are prepared for yourself back in your studies. So we have already been introduced to each other. I am Miss Ritima and I'll be taking your science. Yesterday we have done the introduction. We have done the introductory part कि what is science, विज्ञान क्या होता है. And let's start our first chapter, that is science around us. Let's see what's there in this chapter. Hello children, let's start with our chapter. So yesterday when we have done the introduction parts, a little introduction was given to you. A little more I want to give you. कि if we are talking about the science, तो साइंस में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं, जो हमें दवाइयाँ मिल रही हैं, जो हमें टेक्नोलॉजी मिल रही है, ये सब की सब हमें साइंस की ही बदौलत मिल रही है. अगर साइंस नहीं होता तो शायद हमें इतनी अच्छी लाइफ आज के ज़माने में नहीं मिलती. अगर हम पिछले अपने ज़माने की बात करें, बीते हुए 100 सालों की बात करें, या 100 साल तो बहुत उधर पीछे चले जाएंगे हम लोग. अगर हम अपने दादी दादा के ही ज़माने की बात कर लें, तो दे वर नॉट हैविंग सच अ वेल डेवलप्ड थिंग्स. ठीक है, देर वर नो मोबाइल फ़ोन्स, देर वर नो मीन्स टेलीविज़न वर देयर, बट किसी किसी के घर में टेलीविज़न हुआ करता था. उस टाइम पे तो लाइट भी नहीं हुआ करती थी. अगर हम लोग के घर में थोड़ी देर लाइट चली जाती है तो हम लोग एकदम परेशान हो जाते हैं. तो इनफैक्ट अब तो सबके घर में इन्वर्टर्स लग गए हैं. उस टाइम पे इन्वर्टर्स भी नहीं हुआ करते थे. उस टाइम पे लोग क्या करते थे, कैंडल्स वगैरह जला करके पढ़ते थे. ठीक है, तो अगर पीछे 100 सालों की बात की जाए, द 100 years ago, देर वर नथिंग, देर वर नो साइंस इक्विपमेंट्स, देर वर नथिंग, नो TV, no mobile phones, no electricity. Even the medicines were also not well developed. If someone has got some illness, either the person would die or they are being left like that, या बीमारी से ही वो लोग मर जाते थे. तो देर वर नॉट सच एडवांसमेंट इन एनी काइंड ऑफ फील्ड. ठीक है, तो ये सारी गिफ्ट्स हमें साइंस से ही मिले हैं. और उसके बाद जो अगर हम बात करें कि कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजीज़ की, अब हमें वेदर का फोरकास्ट भी मिल जाता है. मींस आने वाले समय में क्या होने वाला है ये भी बहुत सारी जगहों पर पता चल जाता है. भूकंप अगर आता है तो कितने उसके रिएक्टर स्केल पे पता चल जाता है कि कितना उसका मैग्नीट्यूड रहा होगा. सुनामी आने वाली रहती है तो पहले से ही अंदेशा लग जाता है. वेदर फोरकास्ट पहले से पता चल जाता है कि कहाँ पे बारिश होने वाली है, कहाँ आंधी आने वाली है, साइक्लोन, टॉर्नेडोज, कहाँ पे क्या होने वाला है. तो these are the weather forecasts which are being told earlier only. ठीक है, तो ये सब कुछ हमें साइंस की ही बदौलत मिलता है. नाउ इफ स्टार्टिंग जस्ट दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइंस. साइंस क्या है, विज्ञान क्या है? साइंस इज अ सिस्टम ऑफ अक्वायरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड. Science uses observation and experimentation to describe and explain natural phenomena which helps us to understand. हिंदी में इसे परिभाषित किया गया है, प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं. मतलब कि द सिस्टम ऑफ अक्वायरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स. साइंटिफिक मेथड्स की हेल्प से किसी भी बात की नॉलेज को, किसी भी बात को बताने से पहले उसकी स्टडी की जाती है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसके ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, तब जा कर के किसी नेचुरल फिनोमिना को या कोई भी ऐसी चीज़ को प्रूव किया जाता है. सपोज़ जब अगर हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज करके बताई थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी नाम की भी ऐसी कोई चीज़ होती है. बट बिफोर दैट थिंग द पीपल वर अननोन.
कि ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन प्रूव्ड, he made experiments, he has done the experiments, उन्होंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशन किए कि प्रूव करने के लिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है? इट इज़ अ फोर्स विच इज़ बीन exerted by the अर्थ। अर्थ क्या होती है? अर्थ की तरफ से हमें ग्रेविटी मिलती है, जो कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आके गिरती है। तो ये सारी चीज़ मीन्स साइंस जो है अजम्पशंस नहीं देता है, साइंस चीज़ों को एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन और सारी चीज़ों की हेल्प से उसको प्रूव करके दिखाता है, और तब जा कर के एक प्रूव थिंग हमारे सामने आती है। ठीक है, चाहे वो नेचुरल फिनोमेना हो, चाहे कोई लॉ हो, मीन्स कुछ भी हो। ठीक है, तो वो ऐसी हवा में साइंस हमेशा ऑब्ज़र्व चीज़ों पे और एक्सपेरिमेंट चीज़ों का ही करके बनता है, और तब जाकर के हमको एक टेक्नोलॉजी मिलती है, एक प्रूव चीज़ जाकर के मिलती है। ठीक है, किसी उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। अब अगर सपोज़ करके एक और एग्जांपल ले सकते हैं प्लांट का। ठीक है, तो प्लांट्स, और वी ऑल आर सराउंडेड बाय प्लांट्स। प्लांट्स एक ही तरह के प्लांट्स तो होते नहीं हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स वी हैव। तो सारे प्लांट्स एक जैसे दिखते नहीं हैं। अब वो प्लांट्स कहाँ से आए, कहाँ से उनकी सपोज़ करके कुछ यूनिक सा प्लांट किसी को दिखता है, तो वो प्लांट कहाँ से आया, कैसे आया, उसकी बर्थ कहाँ से हुई, वो किस जगह से आया है, वो किस क्लाइमेट में डेवलप होगा, किस क्लाइमेट में उसकी ग्रोथ होगी, वो उसको क्या ऐसा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे जिससे वो और अच्छा हो सके। तो ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाता है, फिर उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तब जा कर के उसके नेचर के बारे में बताया जाता है कि वो किस तरह का प्लांट है, उसकी क्या खासियत है, वो मेडिसिनल प्लांट है कि नहीं है, अगर नहीं है तो वो किस काम में, किसी और काम में आता है कि नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ों पर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और उसके बाद साइंस ही ऐसी चीज़ है जो प्रूव करती है कि वो किसी काम के लायक है कि नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे हम, नाउ आई थिंक कि आपको समझ में आ गया है कि साइंस क्या है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ना, साइंस इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग knowledge by using the scientific method. Now what is a scientific method? साइंटिफिक मेथड होता क्या है? साइंटिफिक मेथड जो होता है कम से कम 5 स्टेप्स ऑफ एक्सप्लेनेशन को इन्वॉल्व करता है। साइंटिफिक मेथड में एक थ्योरी होती है, उस थ्योरी मतलब प्रूफ किया जाता है किसी चीज़ को, एक थ्योरी दी जाती है साइंटिफिक मेथड को में, और इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कम से कम 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि उस थ्योरी को प्रूव करते हैं। सबसे पहला, जब कोई साइंटिफिक मेथड किसी चीज़ पे अप्लाई करना होता है या कोई थ्योरी देनी होती है साइंटिस्ट को, तो ऐसे ही वो हवा में कोई थ्योरी नहीं दे देते हैं। उसके पहले बहुत सारी चीज़ों को वो लोग फॉलो करते हैं। क्या क्या चीज़ों को फॉलो करते हैं? सबसे पहले अगर हम स्टेप्स की बात करें तो जनरली देयर आर अबाउट 5 steps which are followed to develop a theory. The first step is the identifying a problem. The first method या the first step is identifying a problem. किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। कोई भी अगर एक छोटी सी ही प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप है ऑब्जर्वेशन and gathering
इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करेंगे। थर्ड, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। फोर्थ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। And the last one is the reaching a definite conclusion. These are the 5 steps which are followed before giving any kind of theory. ठीक है, अब ये जो 5 स्टेप्स है ये हम आपको कल बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड नाउ व्हाट इज़ साइंस, साइंस हमें क्या क्या चीज़ें दिया है। अभी आगे ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको आगे और पढ़नी है इस अपने फर्स्ट चैप्टर में। सो आई थिंक डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी है कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ acquiring and organizing knowledge by using the scientific method. It uses observation and experimentation to describe natural phenomena which helps us to understand. मतलब सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो साइंस एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के थ्रू चीज़ों को प्रूव करता है, तब जा कर के हमें एक अच्छी सी प्रूव चीज़ मिलती है। अगर एक टेक्नोलॉजी की ही बात करें तो टेक्नोलॉजी ऐसे ही नहीं इन्वेंट हो गई है, टेक्नोलॉजी के लिए कई साल मेहनत की गई है। एक सेल फ़ोन की अगर हम बात करें तो सेल फ़ोन को बनाने के लिए भी कई साल मेहनत की गई होगी, बहुत सारे दिमाग लगाए गए होंगे, तब जा कर के हमको एक एडवांस्ड सेल फ़ोन हमारे हाथ में मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें साइंस की बदौलत मिलते हैं। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड नाउ व्हाट इज़ दिस। सो टुमारो I'll explain what is the scientific methods, the 5 steps. By this now I end up my video. Thank you and have a good day.